जय हिंद साथियों, मैं नरेंद्र लील्हारे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लील्हारे एकेडमी में। इस वीडियो में हम एमपी पटवारी 2023 में पूछे गए समय और कार्य से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है जहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के हम देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कार्य को 28 श्रमिकों द्वारा 12 दिन में समाप्त किया जा सकता है। यदि कार्य को 8 दिन में समाप्त करना हो तो कितने अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 5/4/23 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक कार्य है, कार्य को जो है 28 श्रमिकों के द्वारा 12 दिन में समाप्त किया जाता है। श्रमिकों की संख्या कितनी है? तो श्रमिकों की संख्या जो है वो है 28। 28 श्रमिक जो है इस काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। 28 श्रमिक 12 दिन में काम को समाप्त करते हैं। काम को समाप्त कब करना है? अपने को 8 दिन में समाप्त करना है। कार्य को जो है 8 दिन में समाप्त करना है, तो श्रमिकों की संख्या जो है कितनी होगी ये सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता कितनी होगी ये अपने को बताना है। लेकिन सबसे पहले जो है अतिरिक्त श्रमिक निकालने से पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि टोटल श्रमिकों की संख्या कितनी होगी यदि 8 दिन में काम को समाप्त करना है। तो हम मान लेते हैं कि टोटल श्रमिकों की संख्या भाई 1 है। देखिए एक फार्मूला अपने को याद रखना है। फार्मूला क्या है कि इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर जो है फार्मूला होगा व्यक्ति गुणित दिन बराबर व्यक्ति गुणित दिन। व्यक्ति या फिर व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या गुणित दिनों की संख्या बराबर व्यक्तियों की संख्या गुणित दिनों की संख्या। ये फार्मूला अपने को याद रखना है। व्यक्ति में कोई भी आ सकता है, श्रमिक हो सकते हैं, आदमी हो सकती है, औरत हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं व्यक्ति में। तो व्यक्तियों की संख्या गुणित दिनों की संख्या बराबर व्यक्तियों की संख्या गुणित दिनों की संख्या करना है। आंसर अपना आ जाएगा। यहाँ पर श्रमिकों की संख्या दिया गया है 28, इनको लग रहे हैं दिन कितने? 12। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, दोनों के बीच में क्या कर दीजिए, फार्मूला के हिसाब से गुणा लगा दीजिए। यहाँ पर बराबर कर दीजिए और यहाँ पर जो है गुणा लगा दीजिए। अब इस तरह से जो है ये समीकरण बन जाएगा 28 गुणित 12 बराबर x गुणित 8। तो यहाँ पर हम जो है x का मान निकाल लेते हैं, x को अपनी जगह में रखते हैं। ये हो जाएगा 28 गुणित 12 बटे 8। काट देते हैं, कटता होगा तो ये कट जाएगा 4 से, 4 दूनी 8, 4 3 12। ये हो जाएगा 2 1 2, 2 14 28, 14 3 42। x बराबर कितना हो जाएगा? 42। मतलब श्रमिकों की संख्या कितनी होगी? श्रमिकों की संख्या जो है 42 होगी यदि जो है 8 दिन में काम को समाप्त करना है तो। लेकिन पूछा क्या गया है? अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या बताना है अपने को। अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या बताना है मतलब पहले से जो है 28 श्रमिक थे और लगना है इनको कितने श्रमिक? 42 श्रमिक लगना है। तो 42 में से 28 को जो है माइनस कर दीजिए। 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1। तो 14 श्रमिकों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। यही क्या होगा? आंसर होगा। ऑप्शन में कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए और बी क्रमशः 20 दिनों और 30 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं तो उन दिनों की संख्या ज्ञात करें जिनमें काम पूरा हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 8/4/23 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए और बी जो है क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं। मतलब ए जो है कोई काम है, ए इसको 20 दिन में समाप्त कर सकता है और बी कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? तो बी जो है इस काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। दिनों की संख्या हो जाएगी ये। ए जो है किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी जो है इसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों की क्षमता निकाल लेंगे। क्षमता किस तरह से निकालते हैं? तो इन दोनों का जो है हम पहले लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? तो बड़ी संख्या का जो है हम पहाड़ा पढ़ते हैं। बड़ी संख्या यहाँ पर कितनी है? 30 है। 30 का जो है 20 में भाग नहीं जाएगा तो 30 दूनी कितना हो जाएगा? 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 30 दूनी हो जाएगा 60। 60 का जो है 20 में भाग चले जाएगा, मतलब लघुत्तम कितना निकलेगा इसका? 60 निकलेगा। ये हो जाएगा
एलसीएम। एलसीएम जो है इन दोनों का कितना निकल आया, 60 निकल आया। 20 का जो है 60 में भाग देंगे कितने बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार, 20 3 60, और 30 का कितने बार जाएगा, 30 दूनी 60। तो जो ए की क्षमता है वो हो जाएगी 3 और बी की जो क्षमता है वो हो जाएगी 2। दोनों को जो है प्लस कर देते हैं, टोटल क्षमता निकल आएगी। टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी इनकी, 3 और 2 5। टोटल क्षमता होगी इनकी 5। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि वे जो है वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। अब वैकल्पिक दिन का मतलब क्या होता है, तो वैकल्पिक दिन का मतलब होता है कि एक दिन छोड़ के ये काम को करेंगे। मतलब शुरू दिन जैसे ए ने काम किया तो दूसरे दिन जो है ए काम नहीं करेगा बल्कि बी काम करेगा। शुरू दिन जो है ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन जो है ए काम करेगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ए ने जो है काम को स्टार्ट किया है, अर्थात जो है शुरू दिन किसने काम किया, ए ने काम किया। पहले दिन जो है ए ने काम किया और दूसरे दिन किसने काम किया है, दूसरे दिन जो है बी ने काम किया है, और तीसरे दिन जो है फिर ए काम करेगा। हम अभी जो है 2 दिन का ही लेकर चलते हैं। पहले दिन जो है ए ने काम किया और दूसरे दिन जो है बी ने काम किया। इन दोनों ने जो है 2 दिन में कितना काम किया, तो दोनों की जो है हम क्षमता निकाल लेते हैं। दोनों की जो क्षमता होगी, ए की क्षमता कितनी है, 3 है, और बी की क्षमता कितनी है, 2 है। तो दोनों की जो क्षमता होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। दोनों की क्षमता होगी 5। क्षमता बोल सकते हैं हम इसे, या फिर इसे जो है हम यूनिट कह सकते हैं। मतलब 2 दिन में जो है, 2 दिन में इन्होंने कितनी यूनिट काम किया, 2 दिन में इन्होंने कितनी यूनिट काम किया है, तो 2 दिन में जो है इन्होंने 5 यूनिट काम किया है। लेकिन कितनी यूनिट काम करना है इनको, टोटल जो है दिनों की संख्या निकालना है अपने को, तो कितनी यूनिट काम करना है। ये जो एलसीएम होती है ये क्या हो जाएगी, ये टोटल यूनिट हो जाएगी। ये क्या होगी, ये टोटल यूनिट होगी। इन दोनों ने जो है ए और बी ने 2 दिन में 5 यूनिट काम किया है। ए और बी ने जो है 2 दिन में 5 यूनिट काम किया है। इनको करना है 60 यूनिट काम, तो कितने दिन लगेंगे। देखिए 2 दिन है, 2 दिन में इन्होंने कितनी यूनिट काम किया है, 5 यूनिट काम किया है। तो यहाँ पर जो है दिनों की संख्या बताना है अपने को, कि मान लेते हैं यहाँ पर हम x दिन में जो है ये 60 यूनिट काम करेंगे। 2 दिन में जो है 5 यूनिट काम किया है, तो 60 यूनिट का काम करने के लिए इनको x दिन की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर कुछ नहीं करना है अपने को, यहाँ पर लगा दीजिए क्या, बटे। दोनों में जो है बटे लगा दीजिए और बीच में क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर जो है, x को जो है इस साइड में लेके चलते हैं, 60 इस साइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 60 बटे 5 जो है इस साइड में है, 5 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 5। 5 का 5, 5 दूनी 10, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24। मतलब x का मान कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 दिन लगेंगे। दोनों को जो है वैकल्पिक रूप से, वैकल्पिक दिनों में यदि ये काम करते हैं तो इनको टोटल दिन कितने लगेंगे, तो इनको टोटल दिन है तो 24 दिन लगेंगे। यही जो है आंसर होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में कहाँ पर है, तो ऑप्शन में जो है ऑप्शन नंबर 2 ये सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बी से 3 गुना काम करने में अच्छा है। वे एक साथ 15 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 18/4/23 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी से जो है 3 गुना काम करने में अच्छा है। मतलब ए की जो कैपेसिटी है, ए की जो क्षमता है वो बी से 3 गुना ज्यादा है। बी से 3 गुना ज्यादा है, इसका मतलब हमको सबसे पहले तो मानना पड़ेगा कि बी की कितनी होगी, बी की जितनी होगी उससे 3 गुना किसकी होगी, ए की क्षमता होगी। तो हम मान लेते हैं कि बी की जो क्षमता है, मान लेते हैं कि जो बी की जो क्षमता है, क्षमता ये कितनी है, x है। जब b की क्षमता x है तो a की क्षमता कितनी होगी, a जो है b से 3 गुना काम करने में अच्छा है। तो a की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, ये 3x होगी। b की क्षमता यदि x है तो a की क्षमता कितनी होगी, 3x होगी। लेकिन अपने को निकालना क्या है, दिन निकालना है। अपने को निकालना क्या है, दिन निकालना है। तो देखिए जिसकी ज़्यादा क्षमता होगी उसको दिन कैसा होगा, दिन जो है कम लगेगा। कोई काम है उसकी क्षमता यदि ज़्यादा है तो उसको उस काम को पूरा करने के लिए दिन जो है
कम लगेगा और जिनकी जो क्षमता है वो कम है तो उनको ज़्यादा दिन लगेगा। तो यहाँ पर अपने को कुछ नहीं करना है, इसको पलट देना है। बी की जो क्षमता है x है और ए की जो क्षमता है वो 3x है, तो बी को जो दिन लगेगा वो कितना लगेगा, बी को दिन, ये वाला मान जो है यहाँ पर रख देना है। अब x जो है हमने क्षमता मान लिया है तो दिन को हम y मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। ये 3 जो है यहाँ पर चले जाएगा और जो है a को दिन कितने लगेंगे, तो a को दिन जो है a को दिन कितने लगेंगे, y लगेंगे। देखिए b की क्षमता x है, a की क्षमता 3x है, तो दिन कैसे लगेंगे, इसको पलट देना है अपने को। तो b के जो दिन लगेंगे वो लगेंगे 3y और a को जो दिन लगेगा वो y लगेगा। इतना यदि समझ में आ गया तो क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अपने को अब इस क्षमता को जो है भूल जाइए, क्षमता अपने को याद नहीं रखना है। अपने को क्या याद रखना है कि b ने कोई काम किया, b ने जो है काम को समाप्त किया है 3y दिन में और a ने जो है उसी कार्य को समाप्त किया है कितने दिन में, y दिन में। अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि a जो है किसी काम को x दिन में पूरा करता है, a जो है किसी काम को x दिन में पूरा करता है और b जो है उसी काम को y दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करते हैं, दोनों का ऊपर में गुणा हो जाता है और नीचे में जो है इनका प्लस हो जाता है। तो उसी प्रकार से अपने को यहाँ पर चलना है। b की जगह a की जगह में जो है अपने को यहाँ पर x की जगह में y रख देना है और y की जगह में क्या रख देना है, 3y रख देना है। ये हो जाएगा y गुणित 3y बटे y धन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, y धन 3y का मान कितना आएगा, ये हो जाएगा y गुणित 3y बराबर y धन 3y, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर जो है 1 और 3 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 4y। y से जो है y को कैंसिल कर दीजिए, इस y को कैंसिल कर देते हैं। ये कितना हो गया, 3y हो गया, 3y बटे 4 बराबर में क्या आएगा, बराबर में जो है यहाँ पर क्या दिया गया क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर जो है वे एक साथ 15 दिन में काम को समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर के जो है कितने दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं, ये 15 दिन में जो है काम को समाप्त कर रहे हैं। तो यहाँ से जो है y का मान निकल आएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुणित 4 बटे 3, 3 5 15, 5 चौके 20। y का मान आ गया कितना, y का मान आ गया 20 दिन। अब y जो है किसको लिए थे हमने, तो a के दिनों की संख्या थी y, a के दिनों की संख्या क्या थी, y थी, तो a को कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। यहाँ पर जो है b के दिनों की संख्या है 3y, 3 का गुणा कर देंगे 20 में, 20 3 हो जाएगा 60, मतलब a को लगेंगे 20 दिन और b को कितने दिन लगेंगे, b को लगेंगे 60 दिन। आंसर में जो है ऑप्शन में कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर 3 जो है a बराबर 20 दिन और b बराबर 60 दिन, यही जो है इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि a और b किसी काम को 20 दिनों में, b और c 10 दिनों में और c और a जो है 12 दिनों में कर सकते हैं, तो a, b और c उस काम को कितने दिनों में पूरा करना है, ये अपने को बताना है। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 16/3/23 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि a और b जो है किसी काम को 20 दिन में करते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि a प्लस b जो है किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। b और c जो है उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं। b प्लस c जो है इस काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो b और c जो है ये 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं। उसी तरह से c और a जो है इसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 12 दिन में समाप्त कर रहा है। बताना क्या है कि a धन b धन c जो है तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम a धन b की क्षमता निकाल लेंगे, उसी तरह से b धन c की क्षमता और फिर c धन a की क्षमता जो है निकाल लेंगे। क्षमता किस तरह से निकालेंगे, अभी अपन ने जस्ट निकाले थे कि इनका क्या करते हैं हम, सबसे पहले इनका जो है एलसीएम निकाल लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालना है अपने को, तो 20, 10 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पर जो है ये तो 0 में है, 20 दूनी 40, बड़ी संख्या को लेते हैं हम। सबसे पहले बड़ी संख्या का जो है हम पहाड़ा पढ़ते हैं। 20 दूनी हो जाएगा 40, 40 का जो है इसमें तो चल जाएगा लेकिन 12 में नहीं जाएगा। 20 3 होगा 60, 60 का जो है इसमें चले जाएगा और 12 पंचे 60 इसमें भी जो है चले जाएगा। मतलब लघुत्तम क्या निकलेगा इनका,
लघुत्तम जो है एलसीएम निकल आएगा इनका 60। अब क्या करना है अपने को, 20 का जो है भाग दे देना है 60 में। कितने बार जाएगा ये, 20 3 60, ये चले जाएगा 10 छक 60 और ये हो जाएगा 12 पंचे 60। मतलब इनकी जो क्षमता है वो कितनी निकल आई, ए धन बी की क्षमता निकल आई है 3, बी धन सी की क्षमता निकल आई है 6 और सी धन ए की जो क्षमता निकल आई है वो कितनी है 5। इन सबको जो है अपने को इन क्षमताओं को जोड़ देना है। टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 और 6 9, 9 और 5 14। इनकी जो क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ये जो 14 क्षमता है किसकी क्षमता है, तो ए धन बी धन बी धन सी धन ए की ये क्षमता है। अपने को निकालना क्या है, ए धन बी धन सी की क्षमता। देखिए ये जो क्षमता है 14 ये किसकी क्षमता है, तो ए धन बी फिर जो है बी धन सी धन बी धन सी और धन सी धन ए, धन जो है सी धन ए, इनकी टोटल क्षमता कितनी है 14 है। ये हो जाएगा ए है यहाँ पर ए है, मतलब ये हो जाएगा 2a प्लस बी है तो 2b हो जाएगा प्लस 2c हो जाएगा बराबर कितना 14। तो यहाँ से जो है सब में 2 है तो 2 को क्या करते हैं हम कॉमन निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा ए धन बी धन सी बराबर 14 और ए धन बी धन सी का मान कितना आ जाएगा 14/2 मतलब 7। 14/2 जो है इस साइड में आ जाएगा भाग के रूप में, तो 14/2 हो जाएगा, 2 7 14। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए धन बी धन सी की कुल क्षमता कितनी निकल आई है, 7 निकल आई है। अब जब आप लोग क्वेश्चन बनाते रहेंगे तो इस तरह से ये वाली जो स्टेप हमने किया है ये सिर्फ समझाने के लिए किया है, तो इतनी सारी अपने को नहीं करना है। सीधे सीधे क्या करना है अपने को, ये जो मान निकल आएगा, जैसे यहाँ पर कितना मान निकल आया 14 निकल आया है, तीनों की साथ में निकालना है अपने को ए धन बी धन सी की, तो 14 क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए। 14/2 करेंगे तो डायरेक्ट जो है आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है अपने को 14/2 कर देना है, तो डायरेक्ट जो है हम यहाँ पर आ जाएंगे। ये जो 3 स्टेप हमने किया है इसका समय बचेगा। अब देखिए ए धन बी धन सी की क्षमता कितनी है 7 है। अब अपने को निकालना है कि ए धन बी धन सी मतलब ए बी और सी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कुछ नहीं करना है अपने को, जो टोटल क्षमता आई थी, जो टोटल अपने जो एलसीएम निकाला हुआ था उसमें जो है भाग दे देना है किसका, जो टोटल क्षमता है उसका जो है भाग दे देना है। तो एलसीएम अपन ने क्या निकाले थे, एलसीएम निकाले थे हमने 60 निकाले थे, एलसीएम है 60 में जो है भाग दे देना है क्षमताओं का, सभी की क्षमता का, मतलब 7 का जो है हम इसमें भाग दे देंगे 60/7। यही क्या होगा आंसर होगा। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में जो है कहाँ पर ये दे रखा है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कहीं पर भी जो है 60/7 नहीं आया है। यहाँ पर एक जगह हम देख रहे हैं कि 120/14 आया है। तो आंसर क्या होगा, देखिए 60/7 है, अंश बटे हर में हम किसी भी संख्या का जो है गुणा कर सकते हैं। अपने तरफ से हम चाहे तो किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या रहती है, शर्त ये रहती है कि यदि हम अंश में गुणा कर रहे हैं तो अपने को हर में भी जो है गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60 में जो है 2 का गुणा कर देते हैं। 60 में कितने का गुणा करेंगे, 60 में 2 का गुणा करेंगे, तो 7 में भी अपने को कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 60 दूनी 120 और 7 दूनी 14। ऑप्शन में जो है 120/14 दिया है, मतलब आंसर इसका कौन सा होगा, ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी 24 दिन में पूरा करते हैं और ए और सी जो है 36 दिन में पूरा करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 16/4/23 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने जो क्वेश्चन देखे थे उसमें इसी तरह का सेम क्वेश्चन था, लेकिन उसमें बोला गया था कि ए बी और सी मिलकर के जो है कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे ये बताना था। लेकिन इस क्वेश्चन में अपने को ये बताना है कि सी अकेला जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में सी दिया है, किसी क्वेश्चन में है तो बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, तो जिस तरह से सी निकलेगा उसी तरह से बी और ए का मान भी निकलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से अपने को मान किसका निकालना है, तो मान जो है अपने को सी का निकालना है। देखिए दिया क्या है कि ए धन बी जो है, ए धन बी किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 18 दिन में समाप्त कर रहे हैं। उसी तरह से बी धन सी जो है उसी काम को 24 दिन में समाप्त कर रहा है और ए और सी जो है इस काम को 36 दिन में समाप्त
कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी क्षमता निकाल लेंगे। क्षमता निकालने के लिए अभी जस्ट हमने किए थे, क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। इनका जो है हम एलसीएम निकाल लेंगे। बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं। 36 दूनी 72, 72 में जो है 18 का भी भाग चल जाएगा और 24 का भी भाग चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 72। 72 जो है एलसीएम निकल आया। 18 का कितने बार जाएगा, तो 18 चौके 72, 4 बार जो है 18 का जाएगा। 24 का कितने बार जाएगा, 24 3 72, 3 बार जाएगा। और 36 दूनी 72 जो है 2 बार जाएगा। इन तीनों का क्या किए थे हमने, तीनों का जो है योग किए थे। 4 धन 3 7, 7 और 2 9, टोटल क्षमता हो गई 9। टोटल क्षमता किसकी है, ये ए धन बी धन सी धन ए की टोटल क्षमता है 9। अब जो है अपने को निकालना क्या है, ए धन बी धन सी की क्षमता, ए धन बी धन सी की क्षमता। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था कि ए धन बी धन सी की क्षमता किस तरह से निकलती है। जो भी क्षमता आएगी, टोटल क्षमता, यहाँ पर टोटल क्षमता है इनकी 9, इसमें क्या कर देना है अपने को, 2 का भाग कर देना है। 2 का भाग क्यों करना है, अभी थोड़ी देर पहले ही इसको जो है हमने समझाया था। तो यहाँ पर जो है 9/2 हो जाएगा। ए धन बी धन सी का मान कितना हो गया, 9/2। देखिए यहाँ पर जो है ए धन बी धन सी की टोटल क्षमता कितनी है, 9/2 है। निकालना अपने को क्या है, निकालना सी का मान है, अर्थात जो है निकालना जो है अपने को सी की क्षमता है। सी की क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए धन बी धन सी है, जिसमें से ए धन बी की क्षमता हम निकाल चुके हैं। ए धन बी की क्षमता हम कितनी निकाल चुके हैं, 4 निकाल चुके हैं। तो इस 4 को जो है हम यहाँ रख सकते हैं। तो इस 4 को जो है ए धन बी का मान हम क्या करेंगे, 4 रख देंगे और सी की निकालना है अपने को, तो ये 4 को जो है इस साइड में लेके चल जाएंगे। 9/2 में से 4 को माइनस कर देंगे तो सी की जो क्षमता है वो निकल आएगी। करके देखते हैं। देखिए सी की क्षमता कितनी होगी, सी की क्षमता हो जाएगी 9/2 माइनस 4 करेंगे, 4 बटे यहाँ पर 1 कर लेते हैं, 2 और 1 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। 2 और 1, 2 1 का 2, ये हो जाएगा 2 1 का 2, 9 हो जाएगा, 1 दूनी 2, 2 चौके 8, 9/8, 9 माइनस 8, 9 में से 8 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। सी का मान कितना आ गया, 1/2। सी का मान मतलब सी की जो है ये क्या है, ये सी की क्षमता है। सी की क्षमता कितनी आ गई, 1/2। निकालना क्या है अपने को, सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए टोटल जो हमने एलसीएम निकाला हुआ है, उसमें अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे उसमें जो है टोटल एलसीएम से टोटल क्षमता का अपन ने क्या कर दिए थे, भाग कर दिए थे। उसी तरह से यहाँ पर भी करना है अपने को। टोटल एलसीएम क्या है, एलसीएम जो है 72 है और 72 में अब भाग किसका देना है, तो जिसका निकालना है उसका भाग देना है अपने को। मान किसका निकालना है, सी का मान निकालना है, इसलिए यहाँ पर हम भाग दे देंगे किसका, 1/2 का। यहाँ पर हम कर देते हैं भागित 1/2। अब भाग को जो है गुणा कर देते हैं, 72 गुणित हो जाएगा ये 2, 2 दूनी 4 और 2 साथी 14। मतलब सी को दिन कितने लगेंगे, टोटल 144 दिन लगेंगे। यही जो है आंसर होगा। ऑप्शन में कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर होगा। बाकी के क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।